अच्छा, भाटिया जी ने धन्यवाद दिया है कि आपने सलाह दी उनको सुलह के बारे में, लेकिन वो पूछ रहे हैं कि शॉपर्स स्टॉप के बारे में भी बता दीजिए। तो शॉपर्स स्टॉप उनका वापस सवाल ले आते हैं। एक साथ उन्होंने कई सारे शेयरों पे बात की थी। शॉपर्स स्टॉप ये जनवरी 2024 तक कैसा लग रहा है और पिछले 4 महीने से 5 महीने से निवेशित हैं, तो इनमें क्या करें? देखिए, शॉपर स्टॉप का जो टर्न अराउंड हुआ था, वो इनका मेन सीईओ ने जो ट्रांसफ़ॉर्म किया था वापस आके कंपनी का मार्जिन प्रोफ़ाइल इम्प्रूव किया था, ये सब फ़ेवर में गया था और इसके कारण से एक्सॉर्बिटेंटली हाई वैल्यूएशन हो गया था शॉपर स्टॉप का। अगर वो सीईओ रह जाते तो इनको ये वैल्यूएशन प्रीमियम मिलता रहता, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। लेकिन चूँकि सीईओ एग्ज़िट हुआ है, इसलिए ये वैल्यूएशन प्रीमियम तब तक सस्टेन नहीं कर पाएगा, जब तक नए सीईओ परफ़ॉर्म करके नहीं दें। हालाँकि इसका काउंटर ये हो सकता है लोगों की तरफ से कि भाई एक सीईओ कंपनी के लिए स्ट्रैटेजी बनाता है, अपने लिए नहीं बनाता है और अगर कंपनी के लिए स्ट्रैटेजी बनाता है, तो वो 2-3 साल इम्प्लीमेंटेड रहती है। लेकिन ये भी बात उतना ही सच है कि कोई भी नया अगर सीईओ आता है, तो अपना नया व्यू लेके आता है, नया व्यू पॉइंट लेके आता है और उसके कारण से स्ट्रैटेजी चेंज हो सकती है। तो क्या शॉपर स्टॉप यहाँ से नीचे जाएगा? कोई ज़रूरी नहीं है, हो सकता है ऊपर जाए। लेकिन जो यहाँ पे मैनेजमेंट एग्ज़िट है, उसके अगेंस्ट में जो करंट वैल्यूएशन प्रीमियम है, वो बहुत फ़ेवरेबल नहीं है एंड देयरफॉर मेरे हिसाब से इसमें 1-2 क्वार्टर रिज़ल्ट के बाद कमेंट्री सुननी चाहिए और तब फैसला लेना चाहिए। सिर्फ़ एक ही चीज़ इसके फ़ेवर में नहीं है, शॉपर स्टॉप के फ़ेवर में मेरे हिसाब से, वो है इसका वैल्यूएशन। बाकी टर्न अराउंड तो हो रही थी कंपनी। अब जब आप पैरामीटर देखेंगे यहाँ पे तो ऐसा है कि इसका 50 टू 100 सब डीएमए टूट चुका है। तो अब ये पॉज़िटिव तब तक नहीं होगा जब तक 735 के ऊपर क्लोज़ नहीं होता है, उसके पहले ये पॉज़िटिव नहीं होगा, सेल ऑन राइज़ बना रहेगा 735 के नीचे में, कहाँ तक हो सकता है 600 के नीचे वाला जो बॉटम है 575 का वहाँ तक भी हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। ये कब तक व्यू वैलिड है जब तक 735 के ऊपर क्लोज़ नहीं होता है। जी। अच्छा, इसमें वापस एक कप एंड हैंडल जैसा दिख रहा है, हालाँकि थोड़ा तिरछा-सा है, जैसे किसी ने पकड़ के घुमा दिया हो। नहीं, इसमें ना बहुत सारी चीज़ें हैं, किस-किस टाइम फ्रेम पे क्या देख रहे हैं, वो एनालिसिस होगी। फिलहाल इसकी एनालिसिस ये है कि काइंड ऑफ डबल टॉप फॉर्म्ड है, सारे डीएमए टूट चुके हैं, इसलिए मामला कुछ ठीक नहीं है। जी। तो ये डबल टॉप थोड़ा-सा तिरछा ये भी कह सकते हैं 833 और 820 के आसपास एक तरह का डबल टॉप है, या उससे भी और पहले देखें बाद में देखें तो यहाँ भी आपके पास एक डबल टॉप जैसा ही है, लेकिन ये तो बहुत बड़ा-सा एम बन रहा है। हुँ, वो टारगेट तो वही बनता है, थियरी तो यही कहती है, लेकिन वो जी। एक दिन में नहीं होता है, उसके लिए वेट करना होता है। तो रिज़ल्ट देखते हैं, रिज़ल्ट ही इसका डेफ़िनिशन आगे बताएगा कि क्या होगा। मुद्दा सिर्फ़ इतना है, मुझे डिसीज़न लेने में इसमें ज़्यादा दिक्कत इसलिए नहीं हो रही है बिकॉज़ वैल्यूएशन फ़ेवरेबल नहीं है। तो इतना वैल्यूएशन सस्टेन करने के लिए आपको एक कंड्यूसिव सिचुएशन चाहिए, कंपनी स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक एंड मार्केट स्पेसिफिक। तो सेक्टर स्पेसिफिक कम्फर्ट है, रिटेल में मुझे कम्फर्ट है। मार्केट स्पेसिफिक कम्फर्ट है, नहीं पता क्योंकि मार्केट करेक्शन कंसोलिडेशन में चल रहा है। कंपनी स्पेसिफिक कंसर्न है वैल्यूएशन का, इसलिए इसमें स्टे अवे का ही थियरी रहना चाहिए 735 के नीचे। अगर 735 निकल गया तो वैसे भी ट्रेंड नेगेट हो जाएगा। जी। तो लेकिन जैसा ये कह रहे हैं कि 4-5 महीने से ले रखा है इन्होंने, तो 4-5 महीने पहले इन्होंने कब लिया होगा? ये कह रहे हैं अभी भी फ़ायदे में हैं, या हो सकता है ये उन्होंने सुलह के लिए कहा हो, इसके लिए ना कहा हो। तो अगर इन्हें अपना प्रॉफ़िट प्रोटेक्ट करना है किसी लेवल से, तो उसके लिए कौन-सा लेवल ध्यान में रखें? क्योंकि हो सकता है कि 575 तक तो इनका फ़ायदा जो है वो निपट जाए। उनको थोड़ा बुद्धिमानी से काम करना होगा, मेरी बात को समझने की कोशिश करें बिकॉज़ डायरेक्ट उनको एक्शन नहीं बता पाऊँगा मैं, वो रिकमेंडेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं सिर्फ़ ये कहना चाहता हूँ कि 735 के नीचे सेल ऑन राइज़ है। तो हमारा कोई भी ओके। पोज़ीशन है तो क्या मुझे 735 के नीचे रखना चाहिए? इसका जवाब तो आपको मिल जाएगा। मेरा लॉन्ग पोज़ीशन कब होना चाहिए? 735 के ऊपर ही होना चाहिए। जी। ओके।
अच्छा, अभी ये जो एक छोटा-सा बॉटम बना करके 650 से थोड़ा-सा संभालने की कोशिश कर रहा है, इसमें कहाँ तक के लेवल्स आ सकते हैं? या ये कहाँ पे शॉर्ट रेजिस्टेंस कवरिंग मिल बॉटम जाएगा? ये शॉर्ट कवरिंग बॉटम है और 725 तक की पॉजिटिविटी इसमें हो सकती है। जी। चलिए, तो अब यहाँ पे इन लेवल्स के बारे में आप सोचे-समझें और उसके हिसाब से, क्योंकि आपने खरीद-भाव भी नहीं बताया, तो मैं ज और ज़्यादा सोमेश जी से उस बारे में पूछ नहीं सकता। लेकिन जो लेवल्स उन्होंने बताए हैं, उसमें आप देखिए आपकी पोज़ीशन कहाँ पर है, कितना फ़ायदा या कितना नुकसान है, उसके हिसाब से कहाँ आपको रिस्क मैनेज करना है और कहाँ पे प्रॉफ़िट बुक करना है, इस सब का फ़ैसला आप ले सकते हैं इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए।